फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे ये कमांड दे चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जियोपैथिक की कमांड मिल चुकी है और आपको स्टूडेंट्स किस तरह से जियोपैथिक फाइंड करना है। सबसे पहले आपको तो लेफ्ट स्कैनर को लेफ्ट हाथ में पकड़ना है और राइट स्कैनर को राइट हाथ में पकड़ना है। अब जब इसको आप डाउन करेंगे फिर इस डिवाइस को धीरे धीरे अप करना है और इसके बीच में मैक्सिमम 1.5 फुट से लेके 15 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए दोनों स्कैनर के बीच में। अभी आप देखना मैं किस तरह से डिवाइस को डाउन करके अप कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा एक सायरन बज रहा होगा जो यहाँ पे हमें एक्टिवेट हो चुका है स्कैनर स्कैनिंग के लिए। अब धीरे धीरे मुझे स्कैनर लेके साउथ से नॉर्थ की तरफ वॉक करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे ही ये जीएस की फ्रीक्वेंसी अर्थ लेवल से स्कैनर को प्राप्त होगी तो स्कैनर ओपन होने लग रहा है डिग्री वाइज। ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये 180 डिग्री ओपन हो रहा है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से ओपन हो रहा है और आप टैबलेट पे लीवर देख सकोगे कि यहाँ पे जिगजैग चालू हो चुका है। यानी ये स्थल पे नेगेटिविटी है, यानी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन की यहाँ पे बहुत बड़ी असर है। इस वास्तु के अंदर ये स्ट्रेस को हम न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तो ही जियोपैथिक यहाँ पे कंट्रोल होगी। इस तरह से अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूरी एक फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, परसेंटेज मिल रही होगा ये छोटे से स्क्रीन पे, ये आप देख लीजिए। अब जैसे ही हम उस एरिया से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्कैनर वापस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जियोपैथिक मिल गई है और वहाँ पे हम वापस उस पे सेकंड ऑप्शन पे दूसरी जियोपैथिक ढूंढने के लिए हमें क्या करना है कि उसको वापस प्लस करना है। यानी एक वास्तु के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हुए एक लाइन मिल गई तो उसको एक बार क्लिक कर दो और वापस सेकंड लाइन के लिए सेकंड टाइम देखो। अब हम इसकी रेमेडी किस तरह से करनी है वो भी आपको रेमेडियल पार्ट, अब मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ वापिस इसका रेमेडियल पार्ट कैसे करना है। तो जैसे ही आप जियोपैथिक की लाइन स्कैन करोगे तो वापस फिर से इसको स्कैन करनी है। सेकंड ऑप्शन देखना है कि ये हमारा परफेक्शन आ रहा है। ऐसे धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है और जहाँ पे स्ट्रेस लाइन होगी ये स्कैनर अपने आप मूव हो जाएगा और वो 100% या 180% या 360 डिग्री ये ओपन हो जाएगा और आपको टैबलेट के अंदर ये जिगजैग लाइन दिखेगी स्ट्रेस लेवल पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक न्यूट्रलाइज रोड रखना है, जियोपैथिक न्यूट्रलाइज रोड जो ब्रास का आएगा, क्योंकि हमें वेस्ट साइड की जियोपैथिक को ब्लॉक करना है। यानी मैं अभी खड़ा हूँ नॉर्थ फेस करके और मैंने जो साउथ टू नॉर्थ वॉक किया तो मुझे वेस्ट साइड की से जियोपैथिक लाइन एंटर हुई। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वेस्ट साइड से यहाँ पे एक एंट्रेंस है, यहाँ पे एक पैरापिड है जो हमारी प्रीमाइसिस की है। अब यहाँ पे जैसे हम ये रोड्स रखेंगे तो स्कैनर अपने आप न्यूट्रलाइज होने लग जाएगी यहाँ पे एनर्जी और ये जिगजैग एकदम स्ट्रेट हो जाएगा ये लाइन। इस तरह से आप इसको रेमेडी भी कर सकते हो और इस तरह से इसको पूरी प्रॉपर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करते हो। आशा करता हूँ कि आपको इसको जीएस कैसे देखा जाता है और किस तरह से इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको एक प्लेस पे जाके दिखाया कि जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन कैसे स्कैन करते हैं। अभी हमारी जो फ्रीक्वेंसी हमें जो लेना चाहिए थी, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी, वो साउथ टू नॉर्थ थी। इसी तरह इसी वास्तु के अंदर आप ईस्ट, ये आपका ईस्ट पोर्शन हो चुका है और यहाँ पे वेस्ट हो गया वेस्ट। तो यहाँ से आप वॉक करोगे तो आपको यहाँ पे कई फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल है, तो इस तरह से हम साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट भी यहाँ पे हम वॉक कर सकते हैं। यानी वास्तु के अंदर जब भी आप घर देखने जाओ तो यहाँ पे एकदम कंप्लीट आपको समझा देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छी तरह पता चलेगा। सबसे पहले रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले स्कैनर में पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए तो यहाँ पे ये 100% भी आ सकता है, 90% भी आ सकता है और 50% भी आ सकता है। तो यहाँ से हम वास्तु में किसी भी ओनर को बता सकेंगे कि आपके वास्तु के अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। फिर हम उसको थोड़ा अर्थ लेवल का बताएंगे कि एनर्जी, अर्थ की एनर्जी क्या है। तो वहां पे हमारे पास स्कैनर में जो कैटेगरी है वो जीएस की कैटेगरी है और आईआर की कैटेगरी है। तो जीएस कैसे ढूंढा जाए, तो हमने अभी साउथ टू नॉर्थ वॉक किया, ओके। अब हम ईस्ट टू वेस्ट वॉक करेंगे। तो ईस्ट टू वेस्ट यानी फॉर एग्जाम्पल ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब वेस्ट टू ईस्ट हम वॉक करेंगे
तो यहाँ पे भी हमें एक जियोपैथिक लाइन मिलेगी जो हमेशा साउथ से आएगी, यानी साउथ टू नॉर्थ जाएगी, यानी साउथ से एक हमें यहाँ पे एक जियोपैथिक लाइन मिलेगी जो साउथ से नॉर्थ की तरफ रन कर रही है। तो ये इसके ब्लॉकेज के लिए यहाँ पे हमें साउथ के अंदर कॉपर की रोड रखनी है और यहाँ ब्लॉकेज के लिए हमने यहाँ पे ब्रास की रोड रखी, जिससे ये फ्रीक्वेंसी बंद हो गई। फ्रेंड्स थोड़ा प्रैक्टिकल है, ये वीडियो में आप इतना नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा आप खुद भी करना। जब भी आप जियोपैथिक ढूंढने जाओ किसी भी घर के अंदर तो साउथ टू नॉर्थ जाइए और वेस्ट टू ईस्ट जाइए। स्कैनर क्या यूज करेंगे कि जब आपको एक जियोपैथिक मिल गई, यानी एक लाइन जिगजैग मिल गई, तो तुरंत स्कैनर को जीएस के बटन को प्रेस कीजिए तो आपको वापस स्ट्रेट लाइन मिलेगी और फिर वहां से वापस आप मूव कीजिए, प्रॉपर्टी जहां तक खत्म नहीं होती। तो नेक्स्ट आपको जो दूसरी जिगजैग मिलेगी वो इस वास्तु की साउथ टू नॉर्थ जाने पे 2 जियोपैथिक होगी। इसी तरह वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ। अब आपको हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे, अब इसमें दूसरी जो एनर्जी है वो है आईआर को कैसे फाउंड आउट किया जाता है। तो आईआर के लिए हमें ईस्ट टू वेस्ट वॉक करना है, ईस्ट से हमें वॉक करना है या फिर नॉर्थ टू साउथ, यानी इस तरह से हमें यहां से चलना है। जैसे आप कहीं चलेंगे नॉर्थ टू साउथ, यानी एन नॉर्थ एस साउथ वॉकिंग, ये हमारा हो गया। यहां से स्कैनर को ऑन करके वॉक करना है तो यहां पे कई लाइंस मिलेगी, तो ये लाइन मिलेगी हमें ईस्ट सेंटर एंड साउथ, ईस्ट टू वेस्ट की। तो यहां पे हमें स्टील की रोड रखनी है या एल्यूमिनियम की रोड रख के इसको बैलेंस करना है आईआर की रोड को। ये पूरी आपको उसी साइड पे हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपको इस तरह से भी समझाने की कोशिश करेंगे जिससे इस एपिसोड के अंदर, इस क्लास के अंदर आपको 3 एनर्जी का बारे में पता चल गया, जो हम डिजिटल स्कैनर आपको जब हम भेजेंगे तो कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे एनर्जी लेनी है। फ्रेंड्स अब हम इसी एक वास्तु पे आए हैं। ये पोर्शन के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको पिछले उसमें दिखाया था कि जियोपैथिक लाइन को कैसे सर्च किया जाता है और कैसे उसको रेमेडी की जाती है। इसी तरह इसमें हम आपको आईआर दिखाएंगे कि आईआर को कैसे सर्च किया जाता है। अब जब जियोपैथिक सर्चिंग चल रही हो हमारी तो हमें साउथ टू नॉर्थ वॉक करना है और आईआर के लिए नॉर्थ टू वॉक जाना है, नॉर्थ टू साउथ जाना है। तो अभी हम देखेंगे तो डिवाइस में हमें यहाँ पे आपके पास डिवाइस पड़ा हुआ है, ये टैबलेट के अंदर हम यहाँ पे नेक्स्ट जोन पे जाके यहाँ पे आईआर वास्तु को क्लिक करेंगे और वास्तु के अंदर आईआर की फ्रीक्वेंसी अब हम करेंगे। आईआर को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें कमांड मिल जाएगा, नीचे नाम ये कमांड मिल गया है। अब यहाँ पे हम नॉर्थ टू साउथ वॉक करेंगे। ये आपको 90 डिग्री पकड़ना है स्कैनर और दोनों स्कैनर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। कभी आपको 80 डिग्री आप पकड़ोगे तो स्कैनिंग में आपको प्रॉब्लम्स पड़ेगी और जैसा चाहे वैसा स्कैनिंग नहीं मिलेगा। अब धीरे धीरे हमें आगे की तरफ निकल रहा है। जैसे ही आप आगे की तरफ निकलोगे तो स्कैनर अपना फ्रीक्वेंसी लेगा आईआर की और धीरे धीरे ये ओपन होगा। ये 180 डिग्री पे ओपन हो रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी से आप आगे जाएंगे तो ये अपने आप आईआर को स्कैन करेगा। ये देखिए, तो ये पोर्शन हमारा पूरा आईआर एनर्जी यानी इंफ्रारेड एनर्जी से ग्रसित है। अब इसकी रेमेडी हमें क्या करनी है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज भी मिल गए होंगे कि आईआर के क्या है। इस तरह से आपको उसी वास्तु के अंदर जियोपैथिक भी ढूंढनी है और आईआर भी ढूंढना है। खाली वॉक आपको नॉर्थ टू साउथ करना है। अब हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हुई आईआर की रेडिएशन, उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे ईस्ट जोन के अंदर। अब यहाँ पे ये ईस्ट जोन है, वहाँ पे स्टील की एक रोड रखेंगे। जैसे ही वहाँ पे रोड रखेंगे तुरंत ये आईआर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होने लग जाएगी, न्यूट्रलाइज होने लग जाएगी और टैबलेट पे वो जो लाइन थी वो स्ट्रेट हो जाएगी। इस तरह से पूरी प्रोसेस करनी है और आपको ये वीडियो इतनी यूजफुल रहेगी, अगर आप इसको दिल से करोगे तो आपको ये एक ट्रेनिंग की वीडियो पूरी मिल गई है। इसी तरह से आप आगे फ्रीक्वेंसी में क्लिक करिए, फिर आगे जाइए और दूसरी आईआर को भी आप क्लिक करो। यहाँ पे आप प्लस करते करते इस घर के अंदर जितनी भी आईआर होगी प्लस होती रहेगी। जैसे +1 सेकंड आप स्कैन करेंगे तो +2,
इस तरह से पूरा ग्राफ निकला, यानी पॉजिटिव, जियोपैथिक और IR। इस तरह से हमने आपको प्रैक्टिकल IR फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढी जाती है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, जियोपैथिक कैसे ढूंढी जाती है और उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, उसमें आपको कौन सी रेमेडी है, कौन सी रेमेडी किस तरह से यूज करनी है। अब IR के अंदर भी यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब आप ईस्ट टू आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो ईस्ट की आपको IR मिलेगी, इंफ्रारेड वेव्स, तो उसके लिए आपको स्टील का यूज करना पड़ेगा। और जब आप ईस्ट टू वेस्ट वॉक करोगे तो आपको नॉर्थ की मिलेगी IR, तो वहां पे एल्यूमिनियम की रोड लगेगी। इस तरह से आप नॉर्थ टू साउथ में IR ईस्ट टू वेस्ट मिलेगी, स्टील से ब्लॉक करो, यहाँ पे एक स्टील की रोड लगा दो। और उसी तरह जब आप वेस्ट नॉर्थ टू वेस्ट आएंगे तो स्टील की रोड लगेगी ईस्ट की साइड। अब आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो एल्यूमिनियम की रोड लगेगी नॉर्थ की साइड, यहां पे एल्यूमिनियम और यहां पे स्टील। अब आप IR के लिए हमें जो न्यूट्रलाइज एरिया पसंद करना है वो ईस्ट का करना है और नॉर्थ का करना है। और GS के लिए जो हमें न्यूट्रलाइज एरिया पसंद करना है, जहां पे अगर हमें लाइन आ रही है, हमें कहां पसंद किया, जहां पे लाइन मिल रही है और कहां पे हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। फ्रेंड्स, तो इस 3 कैटेगरी में आज हमें इसमें ये जानने मिला कि डिजिटल ओरा स्कैनर से हम किस तरह से एनर्जियों को स्कैन कर सकते हैं और उसको कैसे रेमेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरह से पूरा 16 जोन का वास्तु देखा जाता है, 8 जोन का वास्तु देखा जाता है इस ओरा स्कैनर के माध्यम से, और 16 जोन, 8 जोन, फिर आपको 45 एनर्जी फील्ड यानी देवताओं की एनर्जी भी चेक की जाती है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।